अगर आपके पास कोई सा भी आईफ़ोन है, तो इसमें आप 5G प्रॉब्लम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं? नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं? अगर 5G आपका वर्क नहीं कर रहा है, मोबाइल में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इसको फ़िक्स करने के लिए जाएँगे आप सेटिंग पे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, मोबाइल सर्विस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये ऑन है मोबाइल डेटा, यहाँ पे मोबाइल ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल डेटा ऑप्शन। तो आप मोबाइल का डेटा आप रोमिंग में एक्टिवेट कर सकते हैं, बाकी आप वॉइस और डेटा के लिए ऑटो 5G करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके इंटरनेट की भी बचत होती है, बैटरी की भी बचत होती है क्योंकि यहाँ पे 5G अगर अवेलेबल है तो 5G में फ़ोन चलता है, 4G अवेलेबल है तो 4G में स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटो स्विच होता है जिससे 4G दिखाता है, तो अभी आप सोचोगे कि हाँ 5G नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे सिर्फ 5G वाला ऑप्शन ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ 5G आएगा, ठीक है? और LTE करेंगे तो ये 4G में चलेगा। बाकी यहाँ पे वॉइस ओवर 5G स्टैंड अलोन ये ऑन करके रखेंगे तो आपकी फ़ोन कॉल वगैरह 5G में होगी, 5G कॉलिंग बोलते हैं इसको। इसके बाद बैक कर लेंगे और मोबाइल डेटा मोड, यहाँ पे अगर हाई क्वालिटी की आपको कॉलिंग वगैरह चाहिए, फेस टाइम पे या फिर और भी मोबाइल से रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड टास्क होते हैं या फिर ऑटोमेटिकली क्लाउड का बैकअप बनता है, हायर क्वालिटी का मीडिया आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे 5G वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे इंटरनेट बहुत खर्च होता है, जिसको कहते हैं ना कि आईफ़ोन में इंटरनेट बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने सब 5G सेलेक्ट कर रखा होता है। अगर आपका लो डेटा मोड आप ऑन कर देंगे तो इंटरनेट कम लगेगा, बाकी मैं स्टैंडर्ड पे रखती हूँ, आप 5G कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं ऑटो प्रेफ़र करती हूँ 5G ऑटो, ताकि जो भी 4G या 5G अवेलेबल हो वहाँ से फ़ोन चले। इसके बाद यहाँ पे बैक कर लेंगे और डेटा रोमिंग एक्टिवेट कर देंगे, ताकि यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी आप सफ़र करते हैं, इधर-उधर जाते हैं तो। आपका इंटरनेट और मोबाइल का जो भी प्रॉब्लम है नेटवर्क का इश्यू वो ना आए। ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल अप कर लेंगे, नेटवर्क सिलेक्शन को आप ऑन रखेंगे और इसके बाद यहाँ पे 5 वाईफ़ाई कॉलिंग को ऑन कर लेंगे। वाईफ़ाई कॉलिंग ऑन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर लेना है। बाकी अगर यहाँ पे आपके आई वॉच वगैरह आपने ले रखा है या फिर कोई अदर डिवाइस ले रखा है, आई मैक वगैरह, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर लेंगे, तो उस डिवाइसेज़ में भी आपकी कॉल्स जाती हैं, इसे ऑन करने से, ठीक है? और अगर ये ऑन नहीं हो रहा, बार-बार बैक हो रहा है, तो इसको फ़िक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, वाईफ़ाई को ऑन कर लेंगे। अब वाईफ़ाई ऑन करने से क्या होता है कि जो भी आपके जितने भी डिवाइसेज़ हैं, सब में सेम वाईफ़ाई कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद ये आपका ऑन हो जाता है। और अगर तब भी ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे फ़िक्स करना है, इसकी वीडियो आप अलग से देख लेंगे। इसके बाद बैक कर लेंगे। इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे और कभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जिस एरिया में हैं और बार-बार कॉल कट हो रही है, तो आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर देंगे, ऑफ कर लेंगे। अब इससे क्या होता है कि जो वीक नेटवर्क होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं आपके फ़ोन से, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो जाती है। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।